हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 2 दिन होगा, 14 एंड 15 दिसंबर को। इसमें हम बात करेंगे कि एक दिन में सीटेट आप कैसे पास करोगे। क्या एक दिन में सीटेट पास होगा? देखिए 100% की गारंटी लेते एक दिन में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, वो भी आपके जो है 100+ मार्क्स आएंगे अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिया। देखिए मैंने भी ऐसे ही सीटेट पास किया है, वो भी 3-3 बार। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि सीटेट में आपको चीज करना क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए सीटेट आपकी जो पेपर है समझ पे पूरा आधारित है, आपकी रटने वाली कुछ भी चीजें नहीं है। तो सीटेट आपका एक दिन में क्लियर होगा। वैसे भी अभी आपका जैसे 14 को पेपर है, तो वैसे भी आज 12 तारीख है, तो 2 दिन अभी है, ठीक है। इसीलिए आपको 2 दिन ये पहले वीडियो मिल रही है आपको देखने को कि सीटेट आप कैसे क्लियर कर सकते हो एक दिन में। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए जो हम आपके लिए टिप्स लेके आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमने आपके लिए क्लास करवाया है वो आप जरूर देख लीजिए। और जो जो चीजें हम आपको बस बताते हैं, बस आपको उतना ही करना है, एक दिन में सीटेट आपका पास हो जाएगा। और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको शेयर करना है। तो पहले देखते हैं, पहले आपको चीजें क्या करनी है। 3 पॉइंट ये आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके ये 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट से आपके 75 मार्क्स दिलाएगा। ओके, 75 मार्क्स दिलाएगा ये 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट में आपको कैसे करना है, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है, ओके, आपको कुछ भी सीटेट में नहीं पता है, तो आप सीटेट में जो बड़ा आंसर हो, सबसे बड़ा आंसर हो और पॉजिटिव हो, जैसे हमने आपको टैग वर्ड हर सब्जेक्ट के करा चुके हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका सीटेट क्या है अच्छे मार्क्स से। अगर टैग वर्ड, देखिए टैग वर्ड बस छोटा छोटा वीडियो है 10-10 मिनट का, तो आप देख सकते हो। और हर टैग वर्ड जो आपके होते पेडागोजी हर सब्जेक्ट में काम आता है, ये नहीं कि आपके एक सब्जेक्ट में काम आएगा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बड़ा आंसर और पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सकारात्मक उत्तर होना चाहिए। ओके, जैसे कौन सा क्वेश्चन सही है, तब आप इस पे ये मारोगे। ओके, और 100% ये क्वेश्चन हमेशा सही रहता है, ये आपको पहला पॉइंट करना है। साथ में दूसरा पॉइंट करना है उपयुक्त सभी या दोनों विकल्प। ओके, जैसे ए एंड बी रहता है, तो आप दोनों विकल्प मारोगे सारे ऑप्शन में, या फिर आपका उपयुक्त सभी है तो आपको ये मानना है। और सीटेट हमेशा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका है नहीं, और हमेशा क्वेश्चन ये राइट रहता है। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको देखा होगा कि उपयुक्त सभी में हमेशा सही रहता और दोनों विकल्प भी सही रखे जाते हैं। तो ये चीज आपको करना है। और सभी पैसे जैसे गद्य एंड पद्य होते हैं आपके 15-15 मार्क्स के, 15 मार्क्स का आपका हिंदी में होता है, 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश और संस्कृत में, जो भी आपने लैंग्वेज लिया है। तो पैसेज को पढ़ के ही आपको आंसर देना है, आपको अलग से माइंड नहीं लगाना। और 15 में पूरे 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे पैसेज से। तो यहाँ से आपके सोचो जरा कितने मार्क्स का कंप्लीट होते, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, 30 नंबर तो आप सीधे यहाँ से ले सकते हो। और साथ में ये जो क्वेश्चन हमने बताया कि 75 क्वेश्चन आपको ये दिलाएंगे, लेकिन आपको ये चीज फॉलो करना है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो तो बच्चा क्या होना चाहिए, सर्वप्रथम होना चाहिए, बाद में अध्यापक आना चाहिए। जब आप आंसर दे रहे हो तो बच्चे को सेंटर में आपको रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है। बच्चे की कभी कोई गलती नहीं होती है, बच्चे की कभी आप गलतियां नहीं देखोगे। बच्चा क्या है, बच्चा सर्वप्रथम, अगर बच्चा आपने बचा लिया तो आप बच जाओगे, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको फॉलो करना है। यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख रहे हो 75 नंबर ऊपर, ये नंबर ये, ठीक है। ये चीज आपको करना है और माइंड में ये सेट कर लो कि बच्चा को बचाना है, बच्चे को खतरे में नहीं डालना है। ओके, अब चलते हैं की पॉइंट। जैसे की पॉइंट आपके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सीटेट पूछता है इस टॉपिक से ही पूछता है, और सबसे ज्यादा सीडीपी में ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम आपकी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे लेवाइगॉस्की हो जाएगा, लॉरेंस कोल्बर, जीन पियाजे, ये सब थ्योरी आपकी जो है सीधा 20 नंबर दिलाते हैं।
हर सब्जेक्ट में, जैसे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप देख लीजिएगा, थ्योरी हमने कराई है लॉरेंस कोल्वर, जीन पियाजे, लेविगोस्की, बिल्कुल डिटेल में करवाए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जिसने नहीं प्ले लिस्ट बनी है वहां से आप इसको देख सकते हो। एनसीएफ करा चुके हैं, ठीक, एनईपी 2020 करा चुके हैं, आरटीआई 2009 करा चुके हैं। ये भी पूरा आपने हमने जो दिया आपको पूरा डिटेल दिया है और बिल्कुल क्या है फ्री में कर सकते हो पूरा डिटेल। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, अनुवांशिकता का वातावरण, अधिगम की पुस्तकें, जैसे अधिगम से अवमूल्यांकन वृद्धि। ये टॉपिक आपको क्या है रिवीजन देना है, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे होगे इतने दिन से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आपको मूल्यांकन जैसे नहीं आता कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं आता कोई बात नहीं, अनुवांशिकता नहीं ये नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये टॉपिक जरूर करना, लॉरेंस कोल्बर, जीन पियाजे, वाइगोस्की, एनएससीएफ, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं सीटेट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, और साथ में आप देखोगे कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं कुछ नकारात्मक होते हैं कुछ सकारात्मक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पेडागोजी आपके बता तो रहे, 75 तो क्वेश्चन यही दिलाते हैं जो हमने आपको ऊपर बताया। अब चलते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है। जब क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सही है, भाई मैंने भी ऐसे ही पास किया है बिना पढ़े, बस आप ये की पॉइंट याद रखें कि आपकी समझ पे पूरा सीटेट आधारित है, रटने पे बिल्कुल सीटेट आपका नहीं है। ठीक है, जितना आप सीटेट को समझोगे, जितनी चीजों आप समझोगे सीटेट उतना ही अच्छा मार्क्स आप ला पाओगे 140 तक, अगर चीजों को आपने समझ लिया। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या हो जाएगा, अवसर देना। बच्चों को क्या है अवसर, जितना आप अवसर दोगे बच्चों को, ठीक है, उतना बच्चा अच्छा सीखेगा। प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। बच्चों को प्रेरित करना, मतलब प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना या किसी भी चर्चा में शामिल करने के लिए आप मोटिवेशन बच्चों को दोगे, ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड रहते हैं। आगे देख लो, और बच्चे की जो सबसे इम्पोर्टेंट है मातृभाषा को स्वीकार करना, आपको इसको अलग नहीं करना है, ठीक है, जो उसकी मदर टंग है उसको आप क्लास में उसका स्वीकार करोगे और जो बच्चे की गलतियां होती उसका कारण का पता लगाओगे कि बच्चा गलतियां क्यों कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आपको डांटना है, इसका कारण का पता लगाओगे। गतिविधियों में अधिगम जो अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो आप गतिविधियां करा रहे हो उसका बच्चे को अर्थ पता होना चाहिए, तो अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए, चित्रात्मक होना चाहिए, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे देख लो, आगे हो जाएगा विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, हस्तपरक अनुभव कराना है, बाल केंद्रित शिक्षा करानी है, आपको चर्चा में शामिल करना है और भ्रमण पे ले जाना है। मतलब कि आप जब भ्रमण पे ले जाते हो, मतलब पिकनिक है ये सब है, ले जाते हो तो वहां से बच्चों को क्या है एक क्वेश्चन पूछते रहोगे कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा है और क्या क्या चीज आपने सीखी है। तो ये सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए और साथ में निगेटिव टैग वर्ड देख लो, क्या आपको नहीं कराना है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सही नहीं है तब आप ये कोड यूज करोगे। जैसे कठोर नियम नहीं बनाने हैं, व्याकरण करवाना ये भी आपको नहीं करवाना, याद करवाना, व्याख्या करवाना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। बच्चे को दंड देना या फिर आपको क्या है शारीरिक वो आप कर रहे हो तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। पीटना हो जाएगा, प्रधानाध्यापक से बच्चों की शिकायत करना, परामर्श की गलतियां देना, नंबर कम देना, ठीक है, शिक्षक केंद्रित होना, भेदभाव करना, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला देख लो, लैंगिक कारण करना मतलब पक्षपात करना कि लड़के अच्छे होते हैं लड़कियां खराब होती हैं। ठीक है, लड़के मैथ कर लेते हैं लड़कियां मैथ नहीं कर पाती, तो आपको पक्षपात नहीं करना है। उच्च शिक्षा के लिए ग्रेड देना, उस शिक्षा के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो, उस शिक्षा के लिए आप तैयार कर रहे हो, तो ये निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। हतोत्साहित करना, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये सारे क्या है निगेटिव टैग वर्ड है। ग्रेडिंग देना, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। जो मैंने आपके लिए बस इतना ही है, छोटी सी वीडियो है लेकिन आपका सीटेट ऐसे पास करेगा, चुटकियों में पास करेगा। लेकिन आपको ये सब फॉलो करना है जो हमने आपको इतना बताया है। ओके, बस आपको यही फॉलो करना, इसके अलावा आपको अब कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है
शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, कुछ भी होगा तो उस पे हम आपके लिए खड़े हैं और इसका एडमिट कार्ड भी आपका आज शाम तक देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा।